अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। बिहार में 1227 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जिससे कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,23,383 हो गई है। बीते 24 घंटे में कुल 1,01,036 सैंपलों की जांच हुई है। अब बिहार से कोरोना को लेकर अच्छी खबर आने लगी है। ये खबर भी आपको चौंका देगी, क्योंकि आज बिहार में 1227 मरीज ही मिले हैं, यानी कोरोना मरीजों का आंकड़ा घटा है, जबकि जांच की तादाद बढ़ी है। यहाँ कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 1,23,383 जरूर है, लेकिन कोरोना के एक्टिव मरीज 24,318 हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि कोरोना से अब तक 610 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 80.60 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 6% अधिक है। साथ ही रिकवरी रेट के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कोरोना को रोकने के लिए बिहार सरकार और राज्य सरकार की कवायद जारी है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देर से ही सही केंद्र सरकार ने पटना से सटे बिहटा में 500 बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल शुरू किया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने किया। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार में यह अस्पताल काफी महत्वपूर्ण होगा। कोविड के इस अस्पताल को DRDO ही संचालित करेगा, जिसमें सेना के लगभग 100 से ज्यादा डॉक्टर शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस हॉस्पिटल में कोविड का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जाएगा। ठीक इसी तर्ज पर मुजफ्फरपुर के पतही एयरफील्ड में भी 500 बेड का अस्पताल की तैयारी की जा रही है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की तरफ से इस मामले में ट्वीट पर जानकारी भी दी गई थी। PMO ने ट्वीट कर लिखा है कि PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने पटना और मुजफ्फरपुर में DRDO द्वारा निर्माणाधीन 500 बेड के कोविड अस्पतालों में फंड देने का फैसला किया है। इससे बिहार में कोविड केयर में सुधार आएगा। PMO ने अगले ट्वीट में लिखा है कि पटना के बिहटा स्थित 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन आज किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर के 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन बहुत जल्द होगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि बिहार के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उत्सुक रहते हैं। बिहार में कोरोना की लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा सहयोग और आशीर्वाद दिया है वहां के लोगों के लिए। DRDO के द्वारा पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड का एक अस्पताल बहुत ही जल्दी बनाया जाएगा, जिसमें सभी बेड्स पे ऑक्सीजन भी होंगे और दोनों जगह 125 बेड का ICU भी बनेगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। वहां डॉक्टर्स होंगे, बाकी सुविधाएं होंगी और आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस कोर के द्वारा बिहटा में ESIC अस्पताल को 500 बेड का कोविड केयर अस्पताल बनाया गया है। इसमें 125 बेड ICU के हैं, साथ ही वेंटिलेटर, मॉनिटर और ऑक्सीजन की भी पूरी सुविधा है। 375 बेड नॉर्मल हैं, उसमें भी ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से सुनिए आपको इस कोविड अस्पताल में क्या सुविधा मिलेगी। इस अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था के लिए कुशल डॉक्टरों को उपलब्ध कराया है, नर्सिंग स्टाफ को उपलब्ध कराया है और कई प्रकार की इस व्यवस्था को सुदृढ़ चलाने में, करने में, रखने में जिस प्रकार के सहयोगियों की जरूरत है, भारतीय सेना ने इसकी व्यवस्था की है और DRDO का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ बैठे हैं अजय साहब, उनके मुख्य तकनीकी अभियंता जो हैं, कि एक अच्छी व्यवस्था दी है। यह अस्पताल ऐसा जो पूरे देश के हाईटेक अस्पतालों में कोविड का उपचार जिस पद्धति से होगा, उस पद्धति से यहाँ होगा।
इसकी व्यवस्था की थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूँगा। पूरा का पूरा इलाज बिना पैसे का मुफ्त में होगा। यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा है। यहाँ सभी मंजिलों पर जहाँ बेड बने हैं, आईसीयू बने हैं, वहाँ पाइप के द्वारा ऑक्सीजन मरीजों तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मुफ्त एम्बुलेंस की व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था है। उपचार के लिए जिन जिन चीज़ों की व्यवस्था होती है, दवा तक की व्यवस्था मुफ्त इस कोविड हॉस्पिटल से मुहैया कराया जाएगा। उतना ही नहीं, और इसकी एक सुविधा है कि कोई भी मरीज जो कोरोना से संक्रमित है, उसको किसी की अनुशंसा की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वह अस्पताल में आएंगे और अपना उपचार कराएंगे। ऐसी सहूलियत इस अस्पताल के माध्यम से बिहार वासियों को मिल रहा है। बिहार देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र में जब कोरोना बेकाबू था तो वहां की सरकार के सख्त कदमों से कोरोना काबू में आया है। लेकिन चुनावी साल में बिहार में एक के बाद एक कोविड अस्पताल खोलना लोगों के लिए तो सही है, लेकिन ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? क्या ये अस्पताल चुनावी लाभ लेने के लिए बनाए जा रहे हैं? कोरोना से देश के दूसरे राज्य भी कराह रहे हैं, उन राज्यों में बिहार की तरह ही काम क्यों नहीं हो रहा? मनेर से मनोज कुमार सिंह, बिहार तक।